हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं? तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि बस इतना ही आपको पढ़ लेते हैं अगर आप ये, मतलब हम 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, उसको पढ़ लेते हैं तो बाकी में अदरवाइज आपको आगे के और कुछ क्वेश्चन को तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको क्या बताऊंगा, आज हम बताने वाले हैं 75 इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न को, ठीक है। अब वो भी हम आपको बता दें तो वो भी हम आपको ईयर वाइज बताएंगे किस वर्ष में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, ठीक है ना। पूरी एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। याद रखेंगे ये पेपर, ये वीडियो, एक वीडियो बनाने के लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी मेहनत किया गया है। मैं बता दूं तो लगभग आपके 2011 से लेकर 2025 तक का अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का एनालिसिस करके और किस किस वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये एनालिसिस करके आपको ये पेपर, ये आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इतनी बात तो पता ही होगा कि आपका पर ईयर 5 से 7 सेट आपके पूछे जाते हैं। 5 से 7 सेट पर साल आपके फिजिक्स के पेपर बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही मेहनत करके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे बताया जाएगा। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, वीडियो देखिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। और सभी स्टूडेंटों में से मैं कहना चाहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी बेनिफिट मिल सके। अगर आगे बढ़नी है तो वीडियो को अंत तक देखनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कूलाम का नियम। अगर आप देख सकते हैं कूलाम का नियम 2016 के बाद 2026 में पूछा गया है, मतलब 10 सालों के बाद पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, जाकर पेपर देख लीजिएगा। अगला आता है अक्षीय स्थिति पर, देख लीजिए अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक होता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देख सकते हैं किस वर्ष में पूछा गया है। अगला आता है गॉस का प्रमेय। मैं ये कह सकता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर वर्षों में पूछ लिया जाता है, तो भूल कर भी इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, गॉस के प्रमेय को। अगला हमारा आता है, अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक समान आवेशित लंबे सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख सकते हैं ये भी 15, 17, 20, 22 और 23 और 24 में पूछा गया है। मैं बता दूं ये गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है, तो इसको बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि अभी हमने केवल 6 क्वेश्चन बताए हैं, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन सबकी पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। आपके पास दो माध्यम है इसकी पढ़ाई करने का। पहला क्या माध्यम है दोस्त? पहला माध्यम है फ्री में आप हमसे स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब पर डे आपको शाम को 7 बजे, पर डे आपको शाम को 7 बजे हम क्लास लेते हैं, तो शाम को 7 बजे इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शाम को 7 बजे जब वीडियो आता है तो उसको आप देखिए। अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक करा दिए तो मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। कहां तक करा दिए हैं? फिर से 7वां ये भी हमने क्वेश्चन करा दिया है, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर ये भी करा दिए हैं, विद्युत धारिता क्या होता है, ये भी हमने करा दिया है। फिर संधारित्र क्या होता है, ये भी हमने करा दिया है। फिर विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं, ये भी हमने करा दिया है। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना, ये भी हमने करा दिया है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये भी हमने करा दिए हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये भी हमने करा दिए हैं। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, तो अभी तक हमने आपका यहां तक क्वेश्चन को करा दिया है 13 तक। मैं आगे आपको बता दूं कि यहां से ये आपको 14 नंबर क्वेश्चन जो है, इसकी आज कल से ही आपको वीडियो 14 नंबर के मिलेगी, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब इसके आगे की जो टॉपिक है उसको हमें कराना है। इससे पहले ये सब हमने क्वेश्चन को करा दिए हैं, ये यहां तक आपके 2 चैप्टर के थे वो हमने करा दिए हैं,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबकी वीडियो कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक वीडियो लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक सीक्वेंस पैटर्न में चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे वीडियो, उसको देखिए, वहां से फ्री में स्टडी कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी लिंक है, तो वहां से क्लिक करके केमिस्ट्री का भी आप चैप्टर वाइज स्टडी अपना कर सकते हैं। कहते हैं ना, अगर दिल में इच्छा हो, दिल में चाह हो, तो दोस्त मेहनत कर देंगे। अगर चाह ही नहीं है, अगर इच्छा ही नहीं है, बहाने तो हजार हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है सर, हमारे पास मजबूरी है सर, हमारे पास टाइम नहीं है सर, कहेंगे तो हजार। बशर्ते मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपके दिलों में थोड़ी सी चाह है, अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ मेहनत कर सकते हैं पढ़ाई में, तो बिल्कुल मैं कहूंगा पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 14 नंबर, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहां तक आप देख सकते हैं 24 तक पूछा गया है। फिर यहाँ पे 15 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत धारिता, देख सकते हैं। फिर आता है सेलों के विद्युत वाहक बल, किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल वो पूछा जाता है। अगला आता है ओम के नियम का सत्यापन, ये भी तैयार कर लीजिएगा। किरचॉफ का नियम, ये तैयार कर लीजिएगा, हर वर्षों में पूछा गया है। अगला आता है धारा घनत्व क्या होते हैं। अगला आता है विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। विडस्टोन सेतु क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये भी तैयार कर लेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको हम एक आवश्यक बात कहेंगे, एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली, क्योंकि हमने आप सभी के लिए इतना मेहनत किया है, तो जाहिर सी बात है एक रिक्वेस्ट तो आपसे बनता ही है। तो रिक्वेस्ट हमारा यही रहेगा आप सभी से, रिक्वेस्ट हमारा आप सभी से यही रहेगा कि सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा सा हमने आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, हम इस चैनल पे आपको एक अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपकी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी अच्छी तरीके से कराने में हम एक माध्यम बन सके। मैं चाहता हूं कि आप सभी सपोर्ट करें, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको यह भी कह दूं कि शाम को 7 बजे पर डे आप जुड़कर स्टडी कीजिए, शाम को 7 बजे। सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करने का आज मैं पहली बार आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक पहले देखिए, उसके बाद अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जहां पर भी आपका संपर्क है वहां पे आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल सके। और कमेंट में क्या आपको बताना है ना, वो हम आपको आगे बताएंगे, उसकी टेंशन आप ना लें, ठीक है ना, कमेंट में हम आपको बताएंगे। अगला आता है बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। अगला हमारा आता है अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंपॉर्टेंट है जी। अगला आता है लंबी धारावाही परिपथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत बार पूछा गया है। अगला आता है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये सब। अगला आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल लागू, ये भी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है जी। अगला आता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल की गणना करना है, लगातार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। लगभग ना ये सब आपके डेरिवेशन ही है, मैं आपको बता दूं तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही है। अक्सर स्टूडेंटों को डेरिवेशन समझ में नहीं आता, क्यों, क्योंकि भैया वो बेसिक या जो इंपॉर्टेंट हम बेसिक तरीके से कराते हैं वो नहीं करते। तो इसलिए मैं कहूंगा एक सीक्वेंस पैटर्न में आप हमसे पढ़ते हुए आएंगे ना, तो आपको सब समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए ना, आगे बढ़े हम, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अभी भी नहीं किए हैं क्या, नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा दोस्त, कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरी बातों को सुन लिया और बात मान ली है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगला आता है, मैं पढ़ के सुना दूं, चल कुंडली धारा मापी सिद्धांत और कार्यविधि ज्यादा पूछा जाता है, ये आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछा गया है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, द्विपात का कोण क्या होता है, नमन कोण क्या होता है, देख सकते हैं आप। अगला आता है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होता है।
अगला हमारा आता है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। अगला हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण विद्युत वाहक बल, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर। अगला हमारा आता है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक, ये आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया है। अगला आता है अन्योन प्रेरण क्या होते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होते हैं, देख सकते हैं किस वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला आता है ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये पूरी सिद्धांत रचना कार्यविधि 2026 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब अभी पिछले साल ही। अगला आता है धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, बार बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा दो समतल कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अच्छा, ये आपको, आप तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी तो ले लेंगे ना, कि पढ़कर हम सब सुना दें आपको। देखिए, विस्थापन धारा है, लेंज का नियम है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद कर लेना है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, ये सब इंपॉर्टेंट है जी, सब हम कराएंगे आपको। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन इंपॉर्टेंट है। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अवतल लेंस के लिए प्रथम व द्वितीय फोकस, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सब हम आपको कराएंगे, आप स्क्रीनशॉट पहले लेकर इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं, एक और स्टूडेंटों को मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि सर एक तो माध्यम हो गया हम वीडियो से, बट क्या हमें इन सभी का, हमें इनका आंसर सहित, मतलब उत्तर सहित हमें इनका नोट्स नहीं मिल सकता, तो बिल्कुल हमने आपके लिए ये मेहनत कर लिया है। आपकी आपकी इसका भी जो सॉल्यूशन है वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अब वो क्या है, तो वो है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टॉपर नोट्स। मैं आपको बता दूं, आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री दोनों के चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का हमने टॉपर नोट्स तैयार कर दिया है, ओनली 199 में। ओनली 199 रुपए में आपकी पूरी फिजिक्स की, पूरी केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये चैप्टर वाइज नहीं है, हम आपको चैप्टर वाइज देंगे कि पहले चैप्टर में ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी 15 को तैयार करना है। फिर दूसरा चैप्टर में, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथा चैप्टर, फिर पांचवा चैप्टर, इस तरीके से चैप्टर वाइज मिलेगा इस टॉपर नोट्स में। अब मैं ये कहूंगा कि इस टॉपर नोट्स को लेकर जो स्टूडेंट स्टडी कर लेगा ना, 100% वो अच्छे नंबर से पास होगा। लगभग मैं कम से कम कह सकता हूं, अगर ऊपर ऊपर भी पढ़ लिया तो 85 to 95% स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त। इस टॉपर नोट्स को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर नंबर दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में, या आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे स्पष्ट रूप से कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं, आपके व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जैसे ही आप भेजते हैं, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए, आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये टॉपर नोट्स ले लेते हैं, तो उसमें ये सब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगला आता है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तीय दूरदर्शी, चारों इंपॉर्टेंट है जी। इसमें से जरूर एक हर सेट में पूछा जाता है, देख सकते हैं किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम होता है, एक अपवर्तन का नियम, दोनों में से एक फिक्स है, हर साल पूछे जाते हैं। ये परावर्तन का नियम है, जस्ट इसके आगे वाला मैं दिखा दूं, अपवर्तन का नियम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर साल ये पूछे जाते हैं, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा व्यतिकरण क्या होता है, देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है। कला संबंध स्रोत, फिर आता है हमारा प्रकाश का विवर्तन, फिर आता है कार्यफलन, देहली आवृत्ति,
फिर आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उसके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। फिर आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अगला आता है बोर का परमाणु मॉडल। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना दोस्त। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत बार पूछा गया है, देख सकते हैं। फिर आता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत फिक्स है, पूछे जाते हैं। अब पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक होता है पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इन दोनों में से फिक्स है, एक पूछा जाता है। तो ये थे हमारे 76 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, जिसको आपको 100% तैयार करने ही है। मैं आपको बता दूं, आपके पास इसको तैयार करने का दो ही माध्यम है। पहला तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जहां तक अभी तक हमने करा दिया है उसको आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कर लें उस लिंक पर क्लिक करके। दूसरा, आगे आपको शाम को 7 बजे आप पढ़ाई करिएगा रेगुलर। और दूसरा आपके पास है हमारा टॉपर नोट्स। तो टॉपर नोट्स अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो इस टॉपर नोट्स को ले लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाए, जिससे कि आप अपना स्टडी करना अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है ना? तो इस नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि ऐसे ही केमिस्ट्री पर भी वीडियो चाहिए आपको। अगर आपको चाहिए, केमिस्ट्री का भी जानना चाहते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी हम केमिस्ट्री पर भी वीडियो ला देंगे, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो चलिए आप जाकर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।